एक घंटे में 60 मिनट क्यों होते हैं? 100 मिनट क्यों नहीं? या 1000 भी क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम कम ही सोचते हैं, लेकिन इसका जवाब हमें इतिहास, खगोल विज्ञान और हमारे अस्तित्व के मूल तक ले जाता है। समय, ब्रह्मांड का एक बुनियादी पहलू, हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन हम इसे आज जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उनमें इसे मापने के लिए कैसे आए? समय का घंटों, मिनटों और सेकंड में विभाजन बेतरतीब नहीं है। यह सदियों के अवलोकन, गणना और सांस्कृतिक प्रभाव का परिणाम है। सितारों का चार्ट बनाने वाली प्राचीन सभ्यताओं से लेकर सबसे छोटे कणों का अध्ययन करने वाले आधुनिक भौतिकविदों तक समय की हमारी समझ नाटकीय रूप से विकसित हुई है। लेकिन आज हम जिन बुनियादी सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं उनकी जड़ें सुदूर अतीत में हैं। समय मापने की जरूरत सभ्यता जितनी ही पुरानी है। शुरुआती इंसानों ने दिन और रात के चक्र, बदलते मौसम और आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को देखा। इन प्राकृतिक घटनाओं ने पहले कैलेंडर और घड़ियां प्रदान की, जिससे हमारे पूर्वजों को समय का पता लगाने और महत्वपूर्ण घटनाओं की भविष्यवाणी करने की अनुमति मिली। खगोल विज्ञान की अपनी गहरी समझ के लिए जाने जाने वाले मिस्रवासियों ने 3500 ईसा पूर्व में ही धूप घड़ी का विकास किया। ये उपकरण सूर्य की स्थिति का उपयोग करके परछाई डालते थे, जो दिन का समय बताती थी। अन्य संस्कृतियों ने समय मापने के अपने तरीके विकसित किए। पानी की घड़ियां, जो पानी के बहाव के आधार पर समय मापती थीं, प्राचीन ग्रीस, रोम और चीन में इस्तेमाल की जाती थीं। समान रूप से चिह्नित लाइनों वाली मोमबत्ती की घड़ियां समय बीतने पर नजर रखने का एक और आसान तरीका प्रदान करती थीं। आज हमारे पास जो आधुनिक उपकरण हैं, उनकी तुलना में ये शुरुआती समय मापने वाले उपकरण बहुत ही साधारण थे, लेकिन ये समय के बीतने को समझने और मापने की एक बुनियादी मानवीय इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 24 घंटों में विभाजित एक दिन की अवधारणा सीधे पृथ्वी के घूमने से जुड़ी है। जैसे ही हमारा ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, यह दिन और रात का चक्र बनाता है। प्राचीन मिस्रवासी दिन को छोटी इकाइयों में विभाजित करने वाले पहले लोगों में से थे, जो 12 घंटे दिन के उजाले और 12 घंटे अंधेरे की प्रणाली का उपयोग करते थे। यह विभाजन संभवतः आकाशीय पिंडों के उनके अवलोकन और समय मापने की एक संतुलित प्रणाली बनाने की उनकी इच्छा से उपजा था। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा हमें एक वर्ष की अवधारणा देती है, जो बदलते मौसमों द्वारा चिह्नित होती है। प्राचीन सभ्यताओं ने इन परिवर्तनों के चक्रीय स्वरूप को पहचाना और लंबी अवधि में समय बीतने पर नजर रखने के लिए कैलेंडर विकसित किए। उदाहरण के लिए, मिस्रवासियों ने 365 दिनों का एक सौर कैलेंडर विकसित किया, जो आज हम जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं उससे काफी मिलता जुलता है। भाग 4, 60 की शक्ति, सुमेरियन और सेक्सागेसिमल सिस्टम। एक घंटे को 60 मिनट में और एक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित करने का पता प्राचीन सुमेरियन लोगों से लगाया जा सकता है। यह सभ्यता, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक में फली फूली, ने एक आधार 60 संख्या प्रणाली विकसित की, जिसे सेक्सागेसिमल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। 60 ही क्यों? 60 संख्या के कई भाजक होते हैं, जिससे इसे बराबर भागों में बांटना आसान हो जाता है। सुमेरियन लोगों के गणितीय नवाचारों का समय मापने पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनकी सेक्सागेसिमल प्रणाली को बेबीलोनियों ने अपनाया, जिन्होंने इसे पूरे प्राचीन विश्व में फैलाया। गणित और खगोल विज्ञान में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध प्राचीन यूनानियों ने बेबीलोनियाई प्रणाली को और परिष्कृत किया, जिससे आज हम जो समय मापने के तरीके इस्तेमाल करते हैं उसकी नींव पड़ी। भाग 5, धूप घड़ी से लेकर परमाणु घड़ियों तक समय मापन का विकास। सदियों से समय मापने वाले उपकरण साधारण धूप घड़ी से विकसित होकर अविश्वसनीय रूप से सटीक परमाणु घड़ियों तक पहुंच गए हैं। 14वीं शताब्दी में यांत्रिक घड़ी के आविष्कार ने समय मापने में क्रांति ला दी, जिससे अधिक सटीक माप और मानकीकरण की अनुमति मिली। ये शुरुआती घड़ियां, जो अक्सर चर्चों और शहर के चौराहों पर पाई जाती थीं, प्रगति और मानव सरलता का प्रतीक बन गईं। 20वीं सदी में क्वार्ट्ज घड़ियों का विकास हुआ, जो उल्लेखनीय सटीकता के साथ समय मापने के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपन का उपयोग करती है। और सदी के उत्तरार्ध में परमाणु घड़ियां समय मापने के लिए स्वर्ण मानक के रूप में उभरी। परमाणुओं के कंपन पर आधारित ये परिष्कृत उपकरण प्रति मिलियन वर्ष 1 सेकंड के अंश के भीतर सटीक होते हैं।
भाग 6 आधुनिक जीवन और 24/7 का चक्र। डिजिटल युग में समय का घंटों, मिनटों और सेकंड में विभाजन आधुनिक जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। हमारे द्वारा बनाए गए शेड्यूल से लेकर हमारे सामने आने वाली समय सीमा तक समय हमारे दिनों की लय निर्धारित करता है। 24 घंटे वाली घड़ी, जो कभी मुख्य रूप से सेना और तकनीकी क्षेत्रों में उपयोग की जाती थी, हमारी वैश्वीकृत दुनिया में आम होती जा रही है। डिजिटल युग ने समय की रेखाओं को और धुंधला कर दिया है। स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य उपकरण हमेशा हमारी उंगलियों पर होने के कारण हम हमेशा जुड़े रहते हैं, हमेशा बीतते सेकंड के प्रति जागरूक रहते हैं। हालांकि ये तकनीकी प्रगति सुविधा और दक्षता प्रदान करती है, लेकिन ये काम जीवन संतुलन और आधुनिक जीवन की अथक गति के बारे में भी सवाल उठाती है। भाग 7 समय की अंतहीन यात्रा, एक मौलिक अवधारणा पर विचार। शुरुआती धूप घड़ी से लेकर सबसे सटीक परमाणु घड़ियों तक समय को मापने की हमारी खोज ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की एक बुनियादी मानवीय इच्छा को दर्शाती है। समय अपनी विशालता और रहस्य में वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। जैसे जैसे हम समय की प्रकृति में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हम उसकी शक्ति और सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव की अधिक सराहना करते हैं। अगली बार जब आप किसी घड़ी पर नजर डालें, तो उन सरल दिखने वाली संख्याओं के पीछे के लंबे और आकर्षक इतिहास पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। वे सदियों की मानवीय सरलता, वैज्ञानिक खोज और उस ब्रह्मांड के प्रति गहरे आकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हम रहते हैं। आखिरकार समय ही अंतिम यात्रा है और हम सभी इसके अंतहीन पथ पर यात्री हैं।